अस्सलाम वालेकुम जमासोम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस निम्रा। आप सबको जनाब वर्चुअल क्लासेस में खुश आमदीद। आज हम अपना नया सबक पढ़ेंगे जिसका नाम खुशबू का चोर है, जो कि किताब हमारी उर्दू के सफ़ा नंबर 19 पर है। तो बच्चों, अब हम इस सबक की मतनहानी शुरू करते हैं। एक गरीब मुसाफिर शहर से गुज़र रहा था। रास्ते में उसे एक रेस्तरां नज़र आया। वहाँ बहुत से लोग बैठे गपशप कर रहे थे। उनके आगे कुछ नौकर जल्दी जल्दी सालन से भरी प्लेटें और गम गम नान रख रहे थे। कुछ नौकर बड़े बड़े ग्लासों में ठंडी ठंडी लस्सी उंडेल रहे थे। रेस्टोरेंट का मोटा मालिक अपने पैसे गिन रहा था। कभी कभी वो सर उठाकर किसी नौकर को डांट देता था। उसकी डांट किसी शेर की गरज से कम नहीं थी। बच्चों, गरज किसे कहते हैं? शेर की दहाड़। मुसाफिर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मुसाफिर का जी चाह रहा था कि वो वहाँ खाना खाए, लेकिन वो खाने के दाम कैसे देता? दाम किसे कहते हैं? कीमत या पैसे। उसकी जेब में तो बस बासी नान का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, बासी, रात का बचा हुआ। अचानक हल्की सी हवा चली और सामने देगची में पकते हुए कोफ्तों की उम्दा खुशबू मुसाफिर की नाक में पहुंची। मुसाफिर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह में झूठ मूठ कोफ्तों का मज़ा लेने लगा। फिर उसने जेब से नान का टुकड़ा निकालकर खुशबू की तरफ बढ़ाया और खुशबू से छूकर उसे खाने लगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने उसके रेस्टोरेंट से लगा खड़ा है और हवा में नान को हिला हिलाकर खूब मज़े से खा रहा है। ये तू क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, वो गुस्से में दहाड़ा, मगर मुसाफिर अपनी जगह से नहीं हिला। तू मेरे कोफ्तों की खुशबू चुरा कर मज़े ले रहा था, चल अब इनकी कीमत अदा कर। रेस्टोरेंट का मालिक गरजा। मुसाफिर फिर भी ना हटा। वो बोला, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है जो तुझे दूँ। रेस्टोरेंट का मालिक मुसाफिर को अपने नौकरों से पकड़वा कर काजी के पास ले गया। उन दिनों उस शहर के काजी मुल्ला नसीरुद्दीन थे, जिनकी अक्लमंदी की दास्तानें आज तक मशहूर हैं। उन्होंने पूरा माजरा सुना। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने 2 सिक्के जेब से निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद किए। वो अपनी बंद मुट्ठी रेस्टोरेंट के मालिक के करीब ले गए और उसके कान के पास 2-1 बार हिलाकर सिक्के छनछनाए। लो मियाँ, अब तो होश हो, तुम्हारे दाम तुम्हें अदा होंगे। काजी ने कहा। वाह, मेरे दाम कैसे अदा हुए? मुझे तो एक पैसा भी ना मिला। रेस्टोरेंट का लालची मालिक गुस्से से बोला। क्यों भाई, इस गरीब आदमी ने तुम्हारे कोफ्तों की खुशबू ही तो खाई थी, तो खुशबू की कीमत पैसों की आवाज़ से अदा हो गई। अब तुम घर जाओ। रेस्टोरेंट का मालिक काजी की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसने चुपचाप अपना रास्ता लिया। बच्चों, अब आपने भी इस सबक की मतनहानी करनी है। अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज और अल्फाजमानी की तरफ आते हैं। इस सबक के मुश्किल अल्फाज हैं रेस्तरां, गपशप, सालन, प्लेटें, डांट, दाम, जेब, खुशबू, कोफ्तों, दहाड़ा, दास्तानें, अक्लमंदी, फटे पुराने और हक्का बक्का। अब हम इस सबक के अल्फाजमानी की तरफ आते हैं। मुसाफिर, सफ़र करने वाला या राहगीर। रेस्तरां, तामखाना, जहाँ मुख्तलिफ़ खाने पकाकर फ़रोख्त किए जाते हैं। देगची, पकाने का छोटा बर्तन। दाम, कीमत या पैसे। शेर की गरज, शेर की दहाड़। जमासोम, अब आपने सबक खुशबू का चोर की मतनहानी करनी है और इसके मुश्किल अल्फाज और अल्फाज के मानी उर्दू की कॉपी पर हुशहद करके तहरीर करने हैं। शुक्रिया।